Hello children, welcome to our summer classes. I am Sonali teacher and today we are going to learn EVS topic. So बच्चों, I hope आप excited हैं lesson number 10 the care of animals and birds सीखने के लिए, राइट बच्चों? तो चलिए सीखते हैं। आई होप बच्चों आपको एनिमल्स और बर्ड्स बहुत पसंद हैं, लेकिन उनकी केयर कैसी करनी है इसके बारे में बच्चों आज हम समझेंगे हमारे इस लेसन के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 10th लेसन द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो पहले बच्चों हम केयर का मतलब समझेंगे। केयर मीन्स केयर करना मीन्स उनकी फिक्र करना। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों, कोई भी बर्ड्स हो, बर्ड्स आपको पता है ये बर्ड्स एनिमल्स मीन्स डॉग, कैट, और बर्ड जैसे होते हैं देखिए स्पैरो, पैरट, पीकॉक, ये सब जो बर्ड्स हैं उनकी केयर कैसी करनी है मीन्स उनको प्रोटेक्शन कैसा देना है इसके बारे में हम आज सीखेंगे बच्चों। ओके, द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है हमारा फर्स्ट पॉइंट? द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। There are different kinds of animals and birds in our surrounding. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे आजू बाजू बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। Given below are the reasons why we should take care of animals and birds. तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस दिए गए हैं कि जिसकी वजह से हमें क्या करना है, बर्ड्स और एनिमल्स की केयर करनी है, उनको प्रोटेक्शन देना है, उनकी फिक्र करनी है बच्चों। ओके, उन्हें किसी प्रकार का हर्ट ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पे केयर लेनी है। ओके, केयर, टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो उसमें देखिए बच्चों पहला क्या रीज़न है क्यों हमें उनकी केयर करनी चाहिए। तो पहले देखिए उसका पहला जो पॉइंट है एनिमल वेल्थ। तो एनिमल क्या है? एनिमल एक वेल्थ है। वेल्थ मीन्स वो हमारा धन है। कैसे? कि वो हर एक प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए हमने उन्हें वेल्थ कहा है। एनिमल्स क्या है? एनिमल्स मीन जो प्राणी होते हैं ना, जानवर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? हमारी संपदा होते हैं, धन होते हैं। एनिमल्स वेल्थ। वी गेट मिल्क, वूल, एग्स फ्रॉम सम एनिमल्स। हम कुछ ऐसे एनिमल्स से क्या मिलता है हमें? मिल्क, वूल, एग्स, ये सब मिलता है। ओके, besides animals like donkey, bulls, horses and camels are used as a means of transport. means of transport means ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किस एनिमल्स का हमें यूज़ होता है? जैसे कि डोंकी का यूज़ होता है, बुल्स होते हैं, वो बुल्स मीन्स बैल होते हैं ना, उनका यूज़ होता है। हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस मीन्स घोड़े जिसे हम कहेंगे। कैमल्स होते हैं, ऊंट जिसे हम कहते हैं, ऊंट। इन सब का हमें यूज़ होता है किस लिए? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए, यह एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कि या फिर चीज़ों को ले जाने के लिए इनका यूज़ हमें होता है। इसलिए ये एनिमल्स हमारे लिए क्या है? वेल्थ है। ओके, सेकेंड पॉइंट बच्चों, अदर यूजेस। द डॉग्स गार्ड अवर होम। तो डॉग्स क्या करते हैं बच्चों? हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। वो गार्ड्स की तरह हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, राइट? द कैट्स किल द रैट्स एंड माइस। कैट क्या करती है? जो रैट होती है और माइस होती है उनको क्या करती है? वो खाती है। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो माइस और रैट जो किसे हम कहते हैं, जो ये होते हैं ना माइस और रैट्स, ये क्या करते हैं? हमारे चीज़ों की क्या कहते हैं, हम उसे डैमेज करते हैं, तो उसको ये खाने से हमारी हेल्प होती है। ये कैट्स क्या करती है? उनको खाती है, तो इसकी वजह से हमारी हेल्प होती है। ओके बच्चों, सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। सो वी आर मच बिलीव फ्रॉम द नॉइजेंस ऑफ रैट्स एंड इंसेक्ट्स। मीन्स यहाँ पे जो भी
क्या कहते हैं हम उसे, जो भी वो चीज़ों को ख़राब करती है, राइट। ये जो रैट होते हैं या फिर ये माइस होते हैं, या क्या करते हैं, चीज़ों को ख़राब करते हैं, उसे खुरदरते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने दांतों से उसे ख़राब कर देते, तोड़ते रहते हैं, तो इसे हम नॉइजेंस कहेंगे। और इससे क्या होती है, कैट हमारी मीन्स हमारी चीज़ों की रक्षा करती है, ओके, और इंसेक्ट्स को भी बढ़ने से रोकती है, ओके। तो ये हुआ डॉग और कैट का यूज़। उसके बाद बर्ड्स का भी यूज़ यहाँ पे दिया गया है, बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, ओके। तो इसकी वजह से ये क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनकी केयर हमें करनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। देन नेक्स्ट, सजेशंस फॉर द केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे उनकी केयर करनी चाहिए। यहाँ तक तो हमें पता चल गया बच्चों कि एनिमल्स और बर्ड्स की केयर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए कि उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आपके लिए सजेशंस है कुछ, ओके। फर्स्ट जो है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स शुड बी मेड टू कीप डोमेस्टिक एनिमल्स सेफली। ऐसे हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करनी चाहिए कि जिससे ये डोमेस्टिक एनिमल्स सुरक्षित रह सके, ओके। जैसे उनके लिए घर बनाया जाए, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए, उनकी केयर की जाए, उनको फूड रेगुलरली, उनका जो ग्रास होता है उनको वाटर देना होता है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली की जाए। अगर उनको कोई हर्ट हो, उनको कोई ज़ख्म या आदि चीज़ें हो, तो उनकी केयर, उनको डॉक्टर के पास लेके जाके या फिर डॉक्टर को बुला के उनकी केयर की जाए, ओके। तो ये सब चीज़ें ये अरेंजमेंट्स में आती हैं। देन कूप्स एंड स्टेबल्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम। तो जैसे हमने अभी बोला कि उनके लिए घर प्रोवाइड, जैसे शेल्टर्स वगैरह होते हैं एनिमल्स के लिए, तो वैसे उनके लिए बनवाए जाए, जिससे कि धूप और जो बारिश होती है इनमें भी उनका प्रोटेक्शन हो सके, ओके। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकेंड, स्टेबल्स एंड स्कूप शुड बी क्लीन एंड रेगुलरली। तो बच्चों, आप जो उनको घर प्रोवाइड करेंगे या फिर जो भी उनके लिए जो शेल्टर्स दिए जाएंगे वो प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स हमारी तरह तो उनके घर को साफ नहीं रख सकते जैसे हम करते हैं। तो उनके घर हमें ही प्रॉपरली या फिर जो भी संभालने वाले होते हैं उन्होंने उसको क्लीन करना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग हाउस है तो डॉग हाउस को भी प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए, ओके बच्चों। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, द डोमेस्टिक एनिमल शुड बी बाथ रेगुलरली। मीन्स द डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो पालतू हमारे जानवर होते हैं, उनको क्या करना है, हमें उनको रेगुलरली बाथ देना है। मीन्स उनको क्या करना है, उनको उनकी क्लीननेस के लिए, उनकी साफ़ सफाई के लिए हमें उनको रेगुलरली बाथ देना है। मीन्स उनको नहाना है, ओके, नहलाना है, जैसे हम कहते हैं ना, उसे नहलाना है उनको रेगुलरली, ओके, जैसे कि उनकी क्लीनलीनेस रह सके। देन फोर्थ पॉइंट, केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड द मानसून सीज़न। तो उनकी केयर कब लेनी है बच्चों, जैसे समर मीन्स जब गर्मी ज़्यादा होती है तो तब उनकी तब भी केयर करनी है, क्योंकि उनके लिए पानी की सुविधा उनको दी जानी चाहिए। विंटर में उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। देन मानसून में भी उनको शेल्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है, राइट। तो उनको प्रॉपर शेल्टर्स होने चाहिए। और ये जो सीज़न है, जैसे गर्मी ज़्यादा हो तो उस प्रकार की उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, विंटर ज़्यादा हो तो उस प्रकार का, मीन्स जैसे सीज़न हो इस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, ओके। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट इन समर एंड कवर्ड विथ सैक एक्सेट्रा टू गिव देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, देखिए, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट। तो हीट ज़्यादा होती है समर में, तो उनको क्या करना चाहिए, कवर्ड करना चाहिए, राइट। उनको उससे प्रोटेक्शन देना चाहिए और कवर्ड करना चाहिए, किससे, सैक से, वो जो गोनियाँ वगैरह होती है ना, ओके, उससे उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
टू गिव देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो उनको कुछ ऐसे गर्म चीज़ें दी जाए या फिर गर्म कैसे हम कहते हैं ना, उनको ये सैक वगैरह उनको दी जाए तो उनको ठंड वगैरह नहीं लगेगी, तो ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट, दे शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट वेरियस डिजीज। अभी जानवर भी बीमार पड़ते हैं बच्चों, कभी कभार उनमें भी कुछ ऐसे डिजीज़ फाइंड आउट होते हैं, तो उसके लिए उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। ओके, वैक्सीनेशन मीन्स उनको जो भी लस वगैरह दी जाती है वो भी प्रॉपरली देनी चाहिए। देन सिक्स पॉइंट, दे शुड बी गिवन सफिशिएंट नरिशिंग फूड, तो उनको सफिशिएंट नरिशमेंट मीन्स न्यूट्रिशन, आपको पता है बच्चों, जैसे कि हम बोलते हैं ना न्यूट्रिशनल वैल्यू होने, जिस फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जैसे हमारे लिए ज़रूरी है वैसे ही एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए। देन प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी भी उन्हें देना चाहिए। ओके, दे शुड बी टेकन आउट डेली इन ओपन स्पेसेस टू मूव अबाउट फ्रीली, मीन्स उनको क्या करना है आपको, टेकन आउट मीन्स कभी कभार उनको बाहर भी लेके जाना है, जैसे कि वो उनकी मूवमेंट्स हो सके, जैसे कि उनके हम जैसे कहते हैं एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उनको एक जगह पे बांध के ना रखते हुए उनको भी थोड़ा मूव आउट करना चाहिए, मीन्स बाहर मूवमेंट उनके लिए देनी चाहिए, राइट। देन 8 नंबर पॉइंट, अवॉइड थ्रैशिंग द डोमेस्टिक एनिमल अननेसेसरीली, उनको मीन्स कैसे हम कह सकते हैं, उनको उनके लिए मारना वगैरह जैसे चीज़ें होती है ना, एनिमल्स को मारा जाता है, बैल को मारा जाता है, वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उनको काम करवाने के लिए उनको क्या कहते हैं, जैसे उनको कभी कभार मारा भी जाता है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे बच्चों, जो हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें ध्यान में रखनी है ये सब यहाँ पे दी गई है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज वर्क दिया गया है। ओके, तो उस हिसाब से हमें जो लेसन अभी हमने पढ़ा है, उस लेसन में कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और कौन से पॉइंट्स को हमें प्रॉपरली लर्न करने हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज दी गई है बच्चों। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नेम द फॉलोइंग। अभी इसमें फर्स्ट है, एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम ऐसे 3 चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है कि जो हमें एनिमल्स और बर्ड्स से मिलती हैं। अभी आंसर क्या होगा, वी गेट मिल्क वूल फ्रॉम सम एनिमल्स यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सम एनिमल्स प्रोटेक्ट आवर होम्स, वी गेट एग्स फ्रॉम सम बर्ड्स एज वेल एज दे, यहाँ पे दे होना चाहिए था, हाँ ये वर्ड हम निकालेंगे, दे ईट इंसेक्ट, मीन्स जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स से हमें एग्स मिलते हैं और वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाकर भी हमारी हेल्प ही करते हैं। तो पहला जो पॉइंट था ना बच्चों, यहाँ पे वी गेट मिल्क वूल फ्रॉम सम एनिमल्स, तो हमें क्या मिलता है, कुछ एनिमल्स से मिल्क मिलता है, वूल मिलता है। ओके, और कुछ एनिमल्स क्या किस लिए यूज़ होते हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी उनका यूज़ होता है। उसके बाद सम एनिमल्स प्रोटेक्ट आवर होम्स, कुछ एनिमल्स जैसे डॉग होते हैं हमारे होम्स का प्रोटेक्शन करते हैं। देन वी गेट एग्स फ्रॉम सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स से हमें एग्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैन हुआ। ओके, एज वेल एज दे ईट इंसेक्ट्स ऑल्सो, ये बर्ड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाकर भी हमारे इन्वायरमेंट की हेल्प करते हैं, राइट। ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एनिमल्स दैट आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से एनिमल्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 एनिमल्स का नेम लिखना है। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। द 3 एनिमल्स दैट आर यूज इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से एनिमल्स का यूज़ होता है, तो आंसर में आएगा एनिमल्स लाइक डंकी, बुल्स, हॉर्सेस, कैमल्स आर यूज एज मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट, तो इनका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जो कुछ सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ये सब एनिमल्स का यूज़ होता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। देखिए फर्स्ट क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एनिमल्स शुड बी गिवन वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज। तो हमें क्या करना है, एनिमल्स का टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करना है। तो ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों यहाँ पे ये ट्रू है, क्योंकि ये सही बात है कि उनको वैक्सीनेशन करना होता है अगेंस्ट डिजीज। उनको डिजीज ना हो इसके लिए उनका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, ट्रू है। देन सेकेंड, द स्टेबल शुड नॉट बी क्लीन। तो स्टेबल जो जैसे कहते हैं ना, उनके घर जो होते हैं, एनिमल्स के जो होम्स होते हैं, तो वो क्लीन नहीं करने चाहिए। शुड नॉट बी क्लीन, तो यहाँ पे बोला है कि उनके घर क्लीन नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों, क्योंकि उनके घर भी स्वच्छ होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, मीन्स ये जो सेंटेंस है ये गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। देन थर्ड, गिव मडी वाटर टू द एनिमल्स फॉर ड्रिंकिंग। तो उनको पीने के लिए मडी वाटर मीन्स जैसे गाल वगैरह होता है ना, मिट्टी का पानी वगैरह होता है, मीन्स वो साफ़ नहीं है, बहुत सारी मिट्टी उसमें जमा है, बहुत सारे जर्म्स है, ऐसा पानी उनको देना चाहिए क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये सरासर ये जो सेंटेंस दिया गया है ये गलत है। गिव मडी वाटर टू द एनिमल्स फॉर ड्रिंकिंग, तो ये फॉल्स है। ओके, उनको स्वच्छ पानी देना चाहिए। फोर्थ नंबर, एनिमल्स शुड नॉट बी थ्रैश अननेसेसरीली। उनको थ्रैश नहीं करना है, उनको हर्ट नहीं करना है। तो ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे हमने ट्रू लिखा है। देन फिफ्थ, ऑल एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक। ऑल एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर टू ड्रिंक। तो एनिमल्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा कभी हुआ है क्या बच्चों? नहीं। तो सारे एनिमल्स जो होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, सभी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये यहाँ पे गलत है, फॉल्स है। ओके बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे वही कुछ बर्ड्स एनिमल्स दिए गए हैं जो पेट है, राइट। देखिए यहाँ पे कौवा है, यहाँ पे स्पैरो है, पैरट है, ये क्या है, कॉक है, देन ये पिकॉक है, हॉर्स है, डंकी, गोट, बफेलो, काऊ, देन शीप, डॉग, रैबिट, कैट और माइस। ये सब एनिमल्स के बारे में यहाँ पे स्टोरी में हमने पढ़ा बच्चों। तो ये सब एनिमल्स क्या है, हमारी वेल्थ है, तो इनका प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए बच्चों, आपको ये लेसन और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रॉपरली लर्न हो गए हैं। तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। और हाँ बच्चों, आपको क्लास सेकेंड के इंग्लिश वर्कबुक और मैथ्स वर्कबुक के भी लेसन अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, प्रॉपरली उसे लर्न कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों सीखते रहिए और खुश रहिए।